अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का मैथ्स कर रहे हैं और उसमें हम अपना यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट नंबर 2 की अब हम एक्सरसाइज 2.4 पर हैं। हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है या फिर उसे अंडरस्टैंड नहीं हुआ है कहीं से चैप्टर नंबर 1, तो वो हमारा चैनल भी विज़िट कर सकता है। वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 की भी वीडियोज़ उसको कंप्लीट पार्ट्स मिलेंगे, कंप्लीट क्वेश्चंस मिलेंगे और यूनिट नंबर जो 2 है इसके भी 2.1 से 2.3 तक कंप्लीट एक्सरसाइजेस बाय सोल्व हैंड मिलेंगी। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 2.4 स्टार्ट करने लगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है, जिसमें है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। लॉज हमें उसने दे दिए हैं तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो हमें अपने लॉज पता होने चाहिए, ठीक है। वो हमें पता होंगे तभी तो हम आगे से फर्दर अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आप लोग अपनी बुक पे आ जाएं तो वहाँ पे आपके पास एक टॉपिक होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो उसमें हमारे पास ये हैं 7 लॉज हैं, जिसमें है ए एम डॉट ए एन, वो किसके इक्वल होता है, ए एम प्लस एन के। ये सारे जो लॉज हैं ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं क्योंकि ये हमारे पास बहुत काम आने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, ये सारा इंट्रो इसका हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। वो क्या है, 243 माइनस 2/3 एंड 32 माइनस 1/5 ओवर अंडर रूट 196 माइनस 1। इसको अब हमने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ये वीडियो मैं अपने बहुत ही ख़ास स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ। उसने मुझे कहा था कि मैम प्लीज़ आप ये एक्सरसाइज लाजमी करवाइएगा, तो ये वीडियो मैं इसके लिए बना रही हूँ और आप लोग भी इसको अच्छे से समझ लें। चलें अब हम अपना काम करते हैं। तो इसमें हमने क्या कर लेना है, 243 का एलसीएम ले लेना है, 196 का भी एलसीएम ले लेना है और 32 का भी एलसीएम ले लेना है, ठीक है। इन सब के एलसीएम हम ले लेंगे तो जब हम लेंगे ना अपना ये क्या कहते हैं 243 का एलसीएम और 196, जैसे कि अब आप ये देख सकते हैं कि 196 हमारे पास अंडर रूट में है और वो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 इसकी पावर। तो इसको ऊपर लेके जाके प्लस कर देते हैं और नीचे क्या करेंगे हम, 243 नीचे आएगा। इन जिनकी पावर 196 की माइनस से बता के प्लस हो गई थी, 243 की भी माइनस है, वो नीचे आके प्लस हो जाएगी। और साथ में 32 है, उसकी पावर है -1/5, तो ये भी +1/5 हो जाएगी। 196 का एलसीएम जब हमने लिया तो हमारे पास आ गया अंडर रूट में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। स्क्वायर्स अंडर रूट से कट गए, यहाँ पे भी स्क्वायर अंडर रूट से कट गया। अब नीचे 243 का जब हमने एलसीएम लिया है तो ये बना 3 की पावर 5 और ये साथ में 2/3 मल्टीप्लाई 32 में है 2 की पावर 5 1/5, ठीक है। अब ये तो कट गया था, यहाँ पे 2 × 7 ही रहेगा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 इधर ही रहा, ये 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हो गया 10/3 और ये 5 5 के साथ कट जाएगा और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 ही आएगा। अब 2 7 का क्या हो जाता है 2 को मल्टीप्लाई नहीं भी हमें 7 के साथ करवाना, ये इस तरह ही आता जाएगा। अभी तो इसकी पावर 10/3 है ना, इसको हमने ब्रेक डाउन कर लेना। किस तरह, अगर हम अपना कर लेते हैं 9 में 1 प्लस 9 + 1 ओवर 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ऊपर बचेगा 7, नीचे बचेगा 3। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे इसका मतलब ये है कि 9/3 है और 1 के नीचे भी ये 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब हमने इसका एलसीएम ले लेना है ना, तो ये हमारे पास क्या था, ये प्लस है दरमियान में। हमने क्या कर लिया, हमने ये कर लिया कि हमारे पास 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। हमने ये कर लेना 9/3, ये है +1/3। तो इसको हमने क्या कर लेना, इसको हमने जब ब्रेक डाउन कर लिया ना तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 और ये वाला ओवर में 3, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, ये 3 + 1/3 आ जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या कर लेना है, ये हमारे पास जो है ना इस फॉर्म में क्वेश्चन जब बन जाएगा तो हम इसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं कि मतलब एक दफ़ा 3 के ऊपर ये वाला क्यूब, फिर 3 के ऊपर ये वाला 1/3। ठीक है, अब जब हम 3 का क्यूब लेते हैं तो वो बन जाता है 27, और ये वाला 3 अंदर, ये एक्सपोनेंशियल इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे, ये 1/3 है, ये इसका अंडर रूट के ऊपर 3 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, जिसमें है 2x5 y-4 और -8x - 3 y का स्क्वायर। तो सेम एज इट इज़ इसको भी हमने उसी तरह ही कर लेना है। क्या कर लेना है, इसमें हमने ये 2 है और ये 8 है, इनको एक जगह कर लिया 2 - 8। अब ये जो पावर्स हैं ना, इनको एक जगह कर लेना, मतलब ये है x पावर 5 x - 3 y - 4 और y, ये डॉट दरमियान में y - 2 सॉरी y + 2 है। अब 2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 2 8 16, ये दोनों इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 5 - 3 डॉट y -4 + 2 -16, 5 में से जब 3 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2, और इसमें से भी y में से भी माइनस प्लस माइनस तो ये भी आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, -16 इधर ही रहा, x² भी इधर ही रहा। अब ये y की पावर है माइनस, तो हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये ओवर में होके प्लस हो जाएगी और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसका हम पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर इसका 3 है, x - 2 y - 1 z - 4 ओवर x4 y - 3 z की ये है 0 और होल के ऊपर है -3। तो इसको हमने कैसे सॉल्व कर लेना है, सबसे पहले तो हमने उनको बताना है ना कि जो हमारे पास z 0 है वो होता है = 1। ये हमने सब्सटीट्यूशन करके बता दी कि z जो 0 पावर वाला है वो हमारे पास होता है = 1। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, अब हम इस तरह कर सकते हैं कि ये जो पावर, ये बड़ी पावर है ना, इसको हम ऊपर लेके जाकर इसको क्या करवा देते हैं, माइनस x - 2 और x - 4 y - 1 y - 3 ऊपर जाके +3, और ये जो है ना z - 4 ये उसी तरह अकेला ही रह जाएगा, और नीचे z की पावर 0 बच गई, इसकी जगह पे आ जाता है 1 और होल की पावर हो जाती है 3। अब ये x - 2 और -4 कर देते हैं, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती हैं, पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको। -1 +3 और z - 4 इसी तरह ही आ गया। अब नीचे 1 होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ख़त्म हो जाता है, और ये 3 आ गया। माइनस माइनस होता है प्लस, साइन माइनस का लगेगा 6, माइनस पे होता है प्लस होता है माइनस, यहाँ पे 2 और z होता है -4, होल की पावर है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या कर लेना है, अब ये होल की पावर है मतलब 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस होता है माइनस, 6 3 = 18, 2 3 क्या हो जाएगा 6, मतलब ये 3 होल है ना पूरे के ऊपर है तो तीनों पावर्स बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और z है माइनस प्लस माइनस, 4 3 = 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने देख लिया कि हमारे पास आ गया है x - 18 है और z हमारे पास है -12, तो y की पावर 6 इधर ही रहेगा, ओवर में चला जाएगा, x की पावर 18 नीचे जाके प्लस हो जाएगी, प्लस करने के लिए हम ओवर में लेके गए हैं, और z की पावर है -12, ये भी हो जाएगी +12। तो जो हमारे पास आंसर आ जाता है ना वो हमारे पास आ गया है ये। नहीं, हम एक गलती कर रहे हैं, वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। ये हमारे पास है -3, हमने देखा ही नहीं था, तो ये माइनस माइनस हो जाता है +18, ये हो जाएगा -6 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये स्टेप हमारा क्रॉस है, ये कुछ भी नहीं है। अब हमने देखना है x की पावर 18 भी ऊपर रहेगा, z की पावर 12 भी ऊपर ही रहेगा, y -6 है, ये y नीचे जाके 6 हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं, जिसमें है 81 पावर n डॉट 35 माइनस 3 4n माइनस 1 243 ओवर 9 2n 3 का क्यूब। तो ये भी बहुत आसान हमारा क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास क्या है कि इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, 81 का जब हमने एलसीएम ले लेना है तो ये 3 की पावर 4 बन जाएगा और बाहर n है वो 7 आ जाएगा। ये 3 की पावर 5 वैसे ही, और ये जो 3 की पावर 4n माइनस 1 भी वैसे ही। अभी 243 इसका पहले हम एलसीएम ले चुके थे, वो 3 की पावर 5 बन हुआ था। अब यह 9 की पावर 2n मतलब 3 का स्क्वायर ओवर 2n बाहर आ गया, क्योंकि 9 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 का स्क्वायर बनता है। आगे हमारे पास है 3 का क्यूब, तो वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है कि जो हमारे पास, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेम बेसिस हैं इनकी, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी 4n प्लस 5 माइनस, ये भी बेसिस सेम है, इनको भी ऐसे कर लेंगे 4n माइनस 1 प्लस 5 ओवर। अब ये क्या हो रहा है, ये तो इसके साथ हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 इधर ही रहा, 2 2 ज़ा 4n, इनकी भी बेसिस सेम है तो इनको भी ऐड कर लेंगे प्लस 3 करके। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या कर लेना है, ये नीचे है दोनों के, इसका क्या आ जाता है हमारे पास, एलसीएम ले सकते हैं। 3 4n प्लस 5 ओवर 3 4n प्लस 3, दरमियान में माइनस का साइन, 3 4n माइनस 1 प्लस 5 ओवर 3 4n प्लस 3, मतलब कि ये जो ओवर है ये नीचे, इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी, इसीलिए हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको ऐसे करके लिख लेना। अब क्या कर लेना है हमने, जब हमने इसका एलसीएम ले लेना है ना, तो हमारे पास जो चीज़ बननी है वो आएगी। अब आप देख सकते हैं कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसमें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3, ये माइनस था ना, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, दरमियान में फिर माइनस का साइन, 3 4n माइनस 1 प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये बेसिस सेम है, तो a की पावर बनाकर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकी पावर्स तो डिफरेंट आ रही हैं। अगर बेसिस सेम है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है 4n प्लस का, ये माइनस का कट गया, 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2, इसी तरह माइनस 3 इस तरह ही रहा, ये भी प्लस का 4n माइनस से कट जाएगा। माइनस प्लस होते हैं माइनस, 4 में से अगर हम माइनस 3 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1। अब हम कर सकते हैं 3 का स्क्वायर ले सकते हैं तो आ जाता है 9, और 3 की पावर जब 1 लेते हैं तो मतलब 3 1 ज़ा होता ही 3 है, तो 9 में से जब हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर देना तो हमारे पास आ जाना है 6, और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, वो कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एक्स ए ओवर एक्स बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स बी ओवर एक्स सी बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स सी ओवर एक्स ए सी प्लस ए इक्वल टू 1। उन्होंने कहा है कि आपने बताना है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पे लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो हम सोल्व कर लेते हैं, जो कि हमें उन्होंने गिवन इक्वेशन दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 किया था कि पता नहीं 3 किया था, उसमें भी हमारे पास जो थे ना सेम थी ये चीज़ें, और हम इनको उठाकर ऊपर ले गए, तो इधर भी इस तरह ही होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी मल्टीप्लाई एक्स बी माइनस एक्स सी, इनके ऊपर पावर्स हैं a प्लस सी और इसके ऊपर है b प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स सी माइनस एक्स ए सी प्लस ए। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या कर लेना है, हमारे पास है एक्स ए माइनस एक्स बी ए प्लस बी, हमने इस तरह करके लिख लिया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ रही है, अब हमने इसकी पावर ए की बना लेनी है,
एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स बी माइनस सी बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स सी माइनस ए सी प्लस ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें मल्टीप्लाई, अगर हम ये ब्रैकेट खोल देते हैं एक्स ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, फिर इसी तरह एक्स बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी, एक्स सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए। ये वाला बी से कट गया, और क्योंकि वो माइनस और वो प्लस का है, ए नहीं कटेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं। यहाँ से सी कट जाएगा और यहाँ से ए कट जाएगा। यहाँ पे आ गई हमारे पास एक्स जो है ना, हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर, यहाँ से एक्स बी स्क्वायर और यहाँ पे एक्स सी स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी बेसिस सेम है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। नहीं, हमने इस तरह इनकी कटिंग नहीं करनी, कटिंग इनकी नहीं होगी। क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, तो मल्टीप्लाई होंगे ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह है ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने क्या कर लेना है, हमने इनकी बेस सेम कर लेनी है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके लिख दिया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का कट गया, ये माइनस का है, प्लस का कट गया। एक्स की जो पावर बनी वो बनी ज़ीरो, और एक्स की जो पावर ज़ीरो है वो हमारे पास इक्वल टू 1 होती है, जैसे जेड की पावर ज़ीरो इक्वल टू 1 थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इक्वल टू 1 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सिंप्लीफाई करना है 2 1/3 मल्टीप्लाई 27 1/3 मल्टीप्लाई 60 1/2 ओवर 180 1/2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 9 1/4। इनको हमने कर देना है सिंप्लीफाई। वो किस तरह कर देना है कि सबसे पहले हमने कैल्शियम ले लेना है। जब हमने अपना 2 कैल्शियम ले लेना है ना, तो हमारे पास चीज़ तो यही आएगी 2 1/3। 27 का लेंगे तो 3 क्यूब 1/3 7, और जब हम 60 का एलसीएम ले लेना है तो बनेगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 1/2 ओवर 180 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 1/2। 4 का लेंगे तो ये बनता है हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 पावर 7 आ गई, और जब 9 का लेंगे तो 3 का स्क्वायर 1/4 7। अब ये जो हमारे पास 2 1/3 है ना, ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगी। ये 3 इस 3 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई 3 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या कर लेना, ये होल पे पावर्स हैं, इनको अलग-अलग करके लिख देते हैं। 3 1/2 5 1/2, ये स्क्वायर इससे कट गया। अब हम नीचे चले जाते हैं, इधर भी इस तरह ही हो जाएगा। 2 स्क्वायर 1/2 3 स्क्वायर 1/2 और 5 1/2। इसी तरह 2 स्क्वायर माइनस 1/3 वैसे, और 3 स्क्वायर 1/4 भी वैसे। इधर से इसका स्क्वायर कट रहा है और इसका स्क्वायर कट रहा है, और भी कट रहे हैं। ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये 2 1/3 उस तरह ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से बचता है हमारे पास ये वाला 3,
जो हमारे पास चीज़ें बची वो बची 2 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 1/2 मल्टीप्लाई 5 1/2 ओवर नीचे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2/3 एंड मल्टीप्लाई 3 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास बचेगा 2 1/3 2 1/3 इस और बचेगा हमारे पास ये जो पावर्स थी यानी ये है हमारे पास +1 - 1 +2/3 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 - 1/2 -1/2 मल्टीप्लाई 5 है 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पावर्स कहाँ से आएंगे। वो जो हमारे पास नीचे एक जैसी वैल्यूज थी उन्हें हम ऊपर ले गए हैं, और ये जो -1 और +1 है ना, ये जो 3 और 2 सिंगल लिखे हैं ना जिनमें कोई पावर नहीं है, वे ये उसके इक्वल आ रहे हैं, इसीलिए हमने इस तरह कर दिया। 1/3 + 2/3 इक्वल होता है 3/3 के। ठीक है, अब हमने कर लेना है अपना 2 3/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 और 5 की भी पावर बचती है 0, ये कट जाते हैं। तो ये जो है हमारे पास 3/3 किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं। इसमें भी 2 × 16 है 25/0.04 मल्टीप्लाई 1/2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। इसमें भी हमने इसी तरह कर लेना कि हमारे पास आ रहा है ये क्वेश्चन 216 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 मल्टीप्लाई हमने करवा देना है, ये था माइनस में, इसको ऊपर ले जाएंगे 0.04 को, तो ये हो जाएगा प्लस का। अब इसका एलसीएम लेंगे, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो जो 216 है ना, 6 की पावर 3/2/3 25 का लेंगे तो 5² 1/2, और जब 0.04 का लेंगे 4 इधर ही रहेगा, ओवर बन जाएगा ये 100, क्योंकि यहाँ से जब पॉइंट ख़त्म तो 1 और 00, और इसकी पावर है हमारे पास 1/2। ठीक है, नेक्स्ट ये 3 3 से कट गया, ये 2 2 से कट गया, यहाँ पे बचा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 1 ज़ार 5 बच गया। अब ये जो 4 है ना, 4 को जब हमने डिवाइड करवा देना ना 100 पे, 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20, तो 1/25 इसकी पावर हमारे पास आ गई 1/2, और ये होल के ऊपर √। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इसी तरह आ जाएगा। 25 को ब्रेक डाउन करेंगे तो 5 की पावर 2, और ये होल के ऊपर 1/2, ये 2 2 से कट जाएगा, और ये होल के ऊपर √। देन हमारा होगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या आ रही है हमारे पास 1 चलती हुई आ रही है। 1 में से अगर हम माइनस करवा देते हैं अपना 1, मतलब इसको हम ऊपर लेके जाके 1 कंसीडर करवा दिया, और इसके ऊपर है √। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है हमारे पास ये बन जाता है 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 ±0। देन क्या होता है 5 की पावर जो 0 है, मतलब z की पावर 0 थी, वो हमारे पास इक्वल था 1 के, तो ये स्क्वायर √, से कट गया, हमारे पास बचा 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक है,
तो 6 क्या होता है 6, और यही है हमारा आंसर। अब इसका हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं, जो कि है हमारा 523 डिवाइडेड बाय 523। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है, अब वो हम करने लगे हैं, वो देखते हैं किस तरह होगा। सबसे पहले हमारे पास है, मतलब ये है कि ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो 3 है, वो जो 2 है ना वो 3 टाइम्स है, तो 2 3 टाइम्स क्या होता है 1 2 3, 2 2 4, 4 2 8, 5 की पावर बन गई 8 डिवाइड। अब ये इस फॉर्म में हो ना ब्रैकेट में, तो ये मल्टीप्लाई होता है, 2 3 हो जाता है 6। ठीक है, 5 की पावर 8 इधर ही रही, हमने क्या कर दिया, ये डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करवा दिया 5/8 को 5/6 के साथ। अब क्या करना है, 5/8 है, ये 5/6 है नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह कर ये नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में से जब वैल्यू को उठा के ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस में होती है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो उनकी बेसिस सेम थी, 8 में से -6 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2। जब हम 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, 5 का जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 25, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट ये भी सेम उसी तरह, ये ब्रैकेट पहले है, 3 2 6 हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, मतलब 3 2 टाइम्स है, 3 3 क्या होता है 9 हो जाता है। x की पावर 6 ओवर x की पावर 9। ठीक है, क्या है 6 माइनस x की पावर 9, 6 में से -9 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है, -3 आ जाएगा। -3 जब ये आ जाएगा तो हम इसको इस तरह करके लिख देंगे 1/x³। ठीक है, नीचे लेके जानी है, पॉजिटिव करने के लिए पावर हमेशा पॉजिटिव में होगी तो आंसर आएगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स। ये आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, कल हम नई एक्सरसाइज के साथ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और जहाँ से आपको हमारी समझ ना आया करे तो आप वीडियो को बैक करके भी देख लीजिएगा, या कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।